This video is about superposition of a electrostatic force. तो सुपरपोजिशन में करते क्या है, किसी एक पॉइंट पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसका क्या करना है, वेक्टर सम लेना है. उसी वेक्टर सम को क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन. मतलब वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस वर्किंग ऑन ए सिंगल चार्ज इज कॉल्ड सुपरपोजिशन. अब इसको एग्जांपल से समझते हैं. जैसे यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, दिस चार्ज इज Q1, या दिस चार्ज इज Q2, दिस वन इज Q3, और ये एक चार्ज रखा है Q. सो ड्यू टू Q1 जो Q पे फोर्स लगेगा वो कुछ रिपल्सिव फोर्स होगा. क्यों रिपल्सिव होगा, क्योंकि बोथ आर लाइक चार्जेस. मतलब दोनों चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव चार्जेस है, और इस फोर्स को हमने ले लिया F1. ड्यू टू Q2 फोर्स ऑन Q, मतलब इस वाले पे Q2 की वजह से फोर्स, मतलब इसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा. कुछ भी फोर्स F2 ले लेते हैं, फोर्स विल बी F2, और उसका डायरेक्शन जो होगा कुछ ऐसा होगा F2 का. क्यों, क्योंकि ये भी रिपल्सिव फोर्स है, उसको रिपेल करेगा अवे फ्रॉम इटसेल्फ. मतलब Q2 से अवे, मतलब इससे दूर, तो इस विल बी लाइक दिस. नाउ फोर्स ऑन Q, मतलब इस वाले पे फोर्स ड्यू टू Q3, इट विल बी लाइक दिस. ये ऐसा होगा कुछ. नाउ फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको ऐसे वेक्टर फॉर्म में रखते हैं, और इस पे भी वेक्टर फॉर्म में रखते हैं, इसको भी वेक्टर फॉर्म में रखते हैं. सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. बेसिकली वी हैव टू ऐड दिस ऑल फोर्सेस इन वेक्टर फॉर्म. मतलब इफ आई आस्क व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q, मतलब इस वाले चार्ज पे जो नेट फोर्स Q1, Q2 और Q3 की वजह से लग रहा है, वो नेट कितना है. वो नेट Q3 की वजह से जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा F इजिकल टू, वो जो नेट फोर्स हो जाएगा होगा F इजिकल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3. मतलब F1, F2 और F3 का वेक्टर एडिशन लेना पड़ेगा. मतलब मैं बोल रहा हूं जैसे ये फोर्स कितना है, 10 न्यूटन. लेट्स से दिस फोर्स ऑल्सो 10 न्यूटन, और ये वाला फोर्स भी कितना है, 10 न्यूटन. तो अगर मैं नेट फोर्स बोलूं, नेट फोर्स कितना होगा, दैट विल नॉट बी इक्वल टू 30 न्यूटन. वो 30 न्यूटन नहीं होगा. क्यों, क्योंकि हमें कैसा सम लेना है, वेक्टर सम. और वेक्टर सम लेने का मतलब क्या है कि इस एंगल को भी कंसीडर करना है. मतलब इस थीटा एंगल और ये भी थीटा डैश एंगल, तो इसको कंसीडर करके वेक्टर एडिशन लेना है. तो जब भी किसी पे सारे फोर्सेस का वेक्टर एडिशन लेते हैं, किसी भी चार्ज पे या किसी भी मास पे, एट एनी ऑब्जेक्ट, व्हेन यू आर टेकिंग वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सो वी से इट लॉ ऑफ सुपरपोजिशन. तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ सुपरपोजिशन. इस वाले Q वाले चार्ज पे मैंने सारे फोर्सेस का वेक्टर सम ले लिया. नाउ वी विल सॉल्व वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दैट. वन चार्ज, दिस वन इज Q1, और Q1 किसके इक्वल है, Q के इक्वल है. Q2 इज ऑल्सो इक्वल टू Q, Q3 इज ऑल्सो इक्वल टू Q. मैंने Q1, Q2 और Q3 नेम इसलिए दिया है क्योंकि डिफ्रेंशिएट कर सके, बट ऑल आर बेसिकली Q. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द फोर्स ऑन Q3. मतलब इस वाले पे फोर्स फाइंड आउट करना है, इस Q3 पे फाइंड आउट करना है. किसकी वजह से, ड्यू टू Q1 एंड Q2. तो Q3 पे फोर्स फाइंड आउट करना है ड्यू टू Q1 एंड Q2. सो ड्यू टू Q1 फोर्स ऑन Q3, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. इट विल बी लाइक दिस, सी, लाइक दिस. F1 इज इक्वल टू F. एंड ड्यू टू Q2 फोर्स ऑन Q3, इट विल बी लाइक दिस, अवे फ्रॉम Q2. मतलब जो Q2 की वजह से जो फोर्स आया है वो अवे फ्रॉम Q2 होगा, मतलब इस डायरेक्शन में होगा. और जो Q1 की वजह से फोर्स आया है वो ऐसे होगा, अवे फ्रॉम Q1, मतलब ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा. व्हाई इट इज सो, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर. दोनों लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल कर रहे हैं. अब ये एंगल कितना है, थीटा. और इसमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब ये 60 डिग्री हो गया तो ये वाला भी 60 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 60 डिग्री. मतलब अगर नेट फोर्स आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे F इज इक्वल टू मॉड ऑफ F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इंटू कॉस थीटा. ऐसे दो वेक्टर का सम करते हैं.
इस केस में क्या हो जाएगा, F1 की वैल्यू कितनी है, F, और F1 इज इक्वल टू F, और F2 भी कितना है, F। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों चार्जेज भी सेम है और बीच की डिस्टेंस भी सेम है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अगर दो चार्जेस हैं उनके बीच की डिस्टेंस भी सेम है तो फोर्स तो क्या होता है, इक्वल होता है। तो फोर्स हमने क्या ले लिया, एफ स्क्वायर, ये भी ले लिया एफ स्क्वायर प्लस 2F इंटू एफ इंटू कॉस 60 डिग्री। एंड यू नो व्हाट इज कॉस 60, 1/2 होता है। तो अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करूँगा मैं, एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू 1/2। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा √3F स्क्वायर, मतलब हो गया ये √3F। अब F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय A स्क्वायर। व्हाट इज A? A इज द साइड लेंथ, इट्स ए गिवन इन द क्वेश्चन ओनली। साइड लेंथ कितनी है इसकी, A। तो F की वैल्यू कितनी हो गई, ये वाली वैल्यू है F की, यही वैल्यू मुझे यहाँ रख देना है। सो आई विल राइट दिस वैल्यू ओवर हियर। सो आई विल गेट √3KQ स्क्वायर डिवाइड बाय A। सो दिस इज द फोर्स ऑन Q3, मतलब इस वाले पे फोर्स है, किसकी वजह से, ड्यू टू Q1 एंड Q2। लेट्स सॉल्व वन मोर न्यूमेरिकल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ऑलमोस्ट सेम न्यूमेरिकल है बट चार्जेस का साइन मैंने चेंज किया है। तो अगर आप देखोगे ये Q1 चार्ज क्या है, Q1 चार्ज यहाँ पे, ये Q1 चार्ज माइनस है, और ये Q2 क्या है, प्लस है, और Q3 क्या है, प्लस है। अगेन व्हाट आई एम आस्किंग, फाइंड फोर्स ऑन Q3, किसकी वजह से फोर्स फाइंड आउट करना है, ड्यू टू Q1 एंड Q2। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, चेंज क्या आएगा, बिकॉज ऑफ दैट माइनस साइन। अब देखो फोर्स ड्यू टू Q1, फोर्स आपको किस पे पता करना है, Q3 पे। किसकी वजह से पता करना है, Q3 पे पता करना है, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। अब देखो यहाँ Q1 क्या है, नेगेटिव है, और Q3 क्या है, पॉजिटिव है। अब नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। तो जब ये अट्रैक्ट करेगा तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो F1 की डायरेक्शन हो गया, F1 इज इक्वल टू F, बट डायरेक्शन क्या हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, अब Q2 एंड Q3 बोथ आर पॉजिटिव। अगर देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो पॉजिटिव हैं, मतलब Q2 वाला Q3 को रिपेल करेगा। तो जब ये रिपेल करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा। इट मीन्स F2 इज इक्वल टू F। अच्छा देखो ये एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120। सिंपल लॉजिक। अगेन आई विल यूज दैट वेक्टर फॉर्मूला। व्हाट इज दैट वेक्टर फॉर्मूला, F इज इक्वल टू F डैश इज इक्वल टू √F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू एफ इंटू कॉस थीटा। अभी यहाँ पे एक ही चीज चेंज हुई है, जो कॉस थीटा है वो 120 डिग्री हो गया है, मतलब F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस 120, और कॉस 120 की जो वैल्यू होती है -1/2 होती है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे, सो दिस विल बिकम F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, क्योंकि यार 2 से 2 कैंसिल है, दिस -F स्क्वायर। नाउ दिस -F स्क्वायर एंड दिस वन गेट कैंसल एंड विल गेट F। फाइनली अपन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, फाइनली वी विल गेट F। सो F इज हाउ मच, F इज K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, सिंपल, डिवाइड बाय A स्क्वायर। इन दिस केस इट्स A, देखो ये A वैल्यू है इन दिस केस, तो K Q स्क्वायर डिवाइड बाय A स्क्वायर। सो इस केस में आंसर डिफरेंट आया, मतलब चार्जेस का साइन चेंज किया तो आंसर डिफरेंट आया। सो दिस इज लाइक दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल बेसिकली, मतलब ये सारे न्यूमेरिकल किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। ये सुपरपोजिशन का एग्जांपल होगा। एक और न्यूमेरिकल का थोड़ा और क्लैरिटी आएगी, देखते हैं। नाउ दिस चार्ज Q, in this one what they are asking for, this charge is Q, this one is also Q, this one is also Q, और ऑब्वियसली ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रखा है, और इसका साइड लेंथ क्या रखा है, दे रखा है E, इसका साइड लेंथ E। अब मैं पता क्या करना चाह रहा हूँ, न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड फोर्स ऑन कैपिटल Q,
मतलब इस कैपिटल क्यू पे क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। किसकी वजह से, ड्यू टू दिस स्मॉल क्यू, ड्यू टू दिस वन एंड ड्यू टू दिस वन। मतलब इन तीनों की वजह से आपको ये मिडिल वाले के बीच पे मिडिल वाले पे पता करना है कितना फोर्स लगेगा। तो उसके लिए फर्स्ट वाले की वजह से, मतलब इसकी वजह से व्हाट विल बी द फोर्स, ऐसे कुछ होगा, देखो ऐसा होगा एफ। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये वाला चार्ज पॉजिटिव है और ये वाला भी पॉजिटिव है, तो ये जो स्मॉल चार्ज है ना, स्मॉल क्यू, एक कैपिटल क्यू को रिपेल करेगा, मतलब अपने से दूर रिपेल करेगा, तो कुछ ऐसा होगा। नाउ फोर्स ड्यू टू दिस, इसकी वजह से इस पे फोर्स किधर होगा, ये कुछ ऐसा होगा, देखो फिर वो रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा, क्योंकि ये वाला चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, तो रिपेल करना है। अब ये वाला भी रिपेल करेगा, देखो ये भी रिपेल करेगा, ये स्मॉल क्यू जो कैपिटल क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये वाला भी एफ आ गया और ये वाला भी एफ आ गया। नाउ अगर इस डायग्राम को मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियरली बनाऊं, सो दिस इज एफ, दिस इज अनदर एफ एंड दिस इज अनदर एफ, एंड दिस एंगल इज 120, ये वाला भी कितना है 120, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 120। तो अगर देखो आप नेट फोर्स इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करोगे तब भी नेट फोर्स जीरो हो गया। और नेट फोर्स जीरो करने के लिए हमने वही यूज किया, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे आप मान लो एक ऑब्जेक्ट है एंड देयर आर 3 पीपल दे आर पुलिंग, मतलब एक आदमी इधर खींच रहा है एफ फोर्स से, दूसरा एक आदमी एफ फोर्स इधर खींच रहा है, तीसरा एफ फोर्स से आदमी इधर खींच रहा है। किधर ये ऑब्जेक्ट जाएगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा, इट विल रिमेन एट रेस्ट। वाई, बिकॉज नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में देयर आर 4 चार्जेस। अब यहाँ पे 4 चार्ज लिया है मैंने, ये Q1 है, ये वाला क्या है Q2 है, ये वाला क्या है Q3 है, ये वाला क्या है Q4 है। सारे के सारे आइडेंटिकल हैं और हमने क्या लिया है, स्क्वायर, मतलब ये क्या चीज़ है, स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर में इस पे फोर्स पूछ रहे हैं, मीन्स फाइंड आउट फोर्स ऑन Q4, मतलब इस वाले चार्ज पे फोर्स पूछ रहे हैं। किसकी वजह से, ड्यू टू Q1, इस वाले की वजह से, फिर ड्यू टू Q2 एंड ड्यू टू Q3। अब करूंगा मैं क्या, Q1 की वजह से इस पे फोर्स निकालूंगा, Q2 की वजह से निकालूंगा, Q3 की वजह से निकालूंगा, एंड देन आई विल टेक वेक्टर एडिशन बिकॉज दैट इज द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। सो व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन Q4, इट विल बी लाइक दिस। इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, देखो, और F1 को मैंने F ले लिया है। What is force due to Q3 on Q1, मतलब इस Q3 की, what will be force on Q4 due to Q3, it will be something like this, F2। और F2 और F1 मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होंगे, मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि इनका डिस्टेंसेस भी इक्वल है। देखो ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, A होगी, डिस्टेंस भी इक्वल है, ओनली मैग्नीट्यूड वाइज। मतलब F1 के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, F1 के प्लेस पे F ओनली मैग्नीट्यूड, और F2 के प्लेस पे भी क्या लिख सकता हूँ, F। लेकिन F1 और F2 के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब नेट फोर्स कैसे पता कर सकता हूं, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 2F। ये फोर्स आ गया। नाउ एक चार्ज तो बचा हुआ है, देखो ये चार्ज Q2 तो यहाँ पे बचा हुआ है, तो Q2 की वजह से फोर्स किधर लगेगा, इस साइड। देखो ऐसे ही फोर्स लगेगा Q2 की वजह से, ऐसा कुछ। और इस फोर्स को मैंने क्या मान लिया, F3। ये फोर्स क्या है, इस फोर्स को ऐसे यहाँ लिख देता हूँ, दिस फोर्स विल बी F3। अब F3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F3 इज इक्वल टू KQ स्क्वायर डिवाइड बाय √2A का स्क्वायर। वाई √2A, बिकॉज देखिए सी दिस वन इज A and this one is also A, so this diagonal will be how much, √2A। कितना हो जाएगा √2A यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा KQ स्क्वायर डिवाइड बाय 2A स्क्वायर। नाउ
के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एफ, जो एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की जो वैल्यू है वो तो इतनी है, एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, यही तो वैल्यू है एफ की। एफ की वैल्यू मैंने ये वाली ली है, मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स उसको क्या ले लिया, एफ ले लिया है, या फिर इन दोनों के बीच में जो फोर्स उसको क्या ले लिया, एफ ले लिया है। तो अगर F3 को आपको एफ के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, 1/2 इंटू एफ, इस वाले वैल्यू को, जो हमारी ये वैल्यू है, इसको हमने ये वाली वैल्यू जो है के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, इसको एफ लिख दिया। तो अब कितने फोर्स आ गए टोटल, इन दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन, देखो इस फोर्स एफ और एफ का कॉम्बिनेशन कितना आ गया, √2f, मतलब Q1 की वजह से जो फोर्स था वो तो था एफ, Q3 की वजह से जो फोर्स था वो था एफ, इन दोनों का मैंने वेक्टर एडिशन लिया, एफ और एफ का कितना हो गया, √2f। अब बचा क्या, Q2, Q2 की वजह से जो फोर्स है वो क्या आया, हमने ले लिया F3, F3 को कैलकुलेट किया, F3 को कैलकुलेट करने के बाद क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, और के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यही तो एफ है, मतलब इन दोनों के बीच का जो फोर्स था वही तो एफ है, तो इसको f/2 कर दिया। अब टोटल फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा √2f प्लस f/2।